हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का K2 क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं खजान चौहान आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है वो मैथ्स से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर निकालना है। हम यहाँ हेडिंग लिखे हैं स्क्वायर 11 to 199, 11 से लेकर 199 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। तो हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। आइए, आप जानते हैं सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कि होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ और 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 9 का स्क्वायर 81 हुआ। ये प्रत्येक बच्चे को याद भी होगा, सभी जानते हैं इस बात को। आज इससे आगे बात करते हैं कि इसके आगे कैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। लो, मैं एक छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ कि स्क्वायर कैसे निकाले जा रहे हैं। पहला जो नंबर है मेरे पास वो है 14। हमें 14 का स्क्वायर चेक करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक लिया जाएगा यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर निकाला जाएगा, वर्ग निकाला जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर है 16, ये डबल डिजिट में ही रहना चाहिए। फिर इसके बाद अपना 1 बचा है, इस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या किया है? 4 का स्क्वायर क्या है? 16 लिखा है। फिर इस 1 का स्क्वायर क्या है? 1 आ गया। इसके बाद की क्या कहानी है? इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी। 4 एकम 4 और जो रिजल्ट आएगा इसकी इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 दूना 8, 4 दूना 8। लिखने का तरीका देखिएगा, यहाँ से 1 डिजिट छोड़नी है, अगले डिजिट से स्टार्ट करना है सेकेंड लाइन पर और इसको ऐड कीजिएगा। युवा 6, युवा 9 और ये 1। 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है। इस प्रकार से हमने 14 का स्क्वायर चेक किया। एक और नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं। मान लीजिए आपको 16 का स्क्वायर निकालना है, 16 का स्क्वायर फाइंड करना है। आप देखिए इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब इससे पहले वाला नंबर क्या है? 1, फिर इस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। इसके बाद की क्या कहानी होती है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी। 6 एकम 6 और इस 6 की मल्टीप्लाई इस पावर से की जाएगी। 6 दूना 12। यहाँ से 1 डिजिट छोड़ देनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप 12। ये लिखा आपने इस प्रकार से। ऐड कर दो इसको ऐड कीजिएगा। 6, 5, 2, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। आइए एक नंबर और लेते हैं 21 का स्क्वायर चेक कर लो। इकाई का अंक 1 है तो 01 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन डबल डिजिट में लिखना होता है इसको डबल डिजिट में ही लिखना होता है। फिर यहाँ पर कितना है? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद इन दोनों की गुणा 2 एकम 2, फिर 2 की गुणा इस पावर से 2 दूना 4। यहाँ से 1 डिजिट छोड़ देंगे, 4 यहाँ लिखा जाएगा, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। 144 यानी कि 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अगला नंबर देखो आप 26 को ले लो, इसका स्क्वायर चेक करना है। इकाई का अंक क्या हमारे पास? 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। फिर इस 2 का स्क्वायर
2 दूना 4। आगे की कहानी हमें बताए हैं कि इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये हो गया 6 दूना 12 और इस 12 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करो पावर पर, तो 12 दूना 24। 24 आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से एक ब्लैंक कर देते हैं। ऐड कीजिए से, ये हुआ 6, ये हुआ 7 और ये हुआ 6, 676 676 स्क्वायर है 26 का। एक और नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए आप 29 का स्क्वायर करना चाह रहे, 29 का स्क्वायर करना चाह रहे, तो आप कहेंगे यहाँ यूनिट डिजिट पर कौन है? 9। यूनिट डिजिट पर 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। अब इधर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना है? 4। इसके बाद की कहानी क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 9 दूना 18 और इसकी पावर से मल्टीप्लाई, इसकी पावर से मल्टीप्लाई, 18 दूना 36। यहाँ से एक ब्लैंक करेंगे, 18 दूना 36। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐड करने के लिए। ये हुआ 1, ये हुआ 14, 7 और 1 8, 841। 841 39 का स्क्वायर हो गया। कोई और नंबर ले लो। मान लीजिए आपने 38 ले लिया, मान लीजिए आप 38 कह रहे हैं कि 38 का स्क्वायर चेक करो, 38 का स्क्वायर चेक करना है, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या है? 8, 64 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब इसके बाद आप जानते हैं कि इन दोनों की गुणा 8 तिया 24 और 24 गुणा इस 2 से, 24 दूना 48। यहाँ से एक मिस कर देते हैं, 48 यहाँ लिखेंगे ऐसे। ये हुआ 4 और ये हुआ 4 और ये 13 और 1 14, तो यह 1444। 1444। एक बार फिर देखो, 8 8 64, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24 दूना 48, ये 4 आ रहा है, 6 और 8 14, 14 का लगा 4, 9 और 4 13, 13 और 1 14। ये आंसर आया 38 का, यानी कि 38 का स्क्वायर हुआ ही। अगली बात देखो, कोई और नंबर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा है आप कह रहे हैं 44 का स्क्वायर चेक करो, 44 का स्क्वायर चेक करते हैं। तो 44 यानी कि 4 यहाँ है यूनिट डिजिट पर, 16 आएगा, यहाँ भी 4 ही है तो ये भी 16 ही आएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 के मल्टीप्लाइज 2 से, 8 के मल्टीप्लाइज 2 से, 8 दूना 16, एक डिजिट छोड़नी है, 16 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। ये हुआ 6, ये 7 और ये 7 और ये 1, 1776, 1776। एक और देख लेते हैं। आपने कहा है 49 का चेक करो, 49, 9 का स्क्वायर 81। हम क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं, फिर उससे पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 36, 9 चौके 36 और इसके मल्टीप्लाइज 2 से, इसके मल्टीप्लाइज 2 से, 36 दूना 72, यहाँ एक डिजिट छोड़ जाती है और इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे ऐड कर दो, ये हो गया 1, ये हुआ 10, ये हुआ 13 और 1 14 और ये 2। देखना भाई कैलकुलेशन सही है नहीं। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों मैंने स्क्वायर निकालना आपको दिखा रहा हूँ। 1 से लेकर 99 तक चेक करते हैं। फर्स्ट 1 से लेकर 99 तक पहले चेक करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए इस पर। आइए और आगे बढ़ते हैं। 49 तक हो गया, नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगला नंबर ले लो
53 ले लो, 53 का स्क्वायर अगर चेक करना है तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट क्या है 3 का स्क्वायर क्या होगा 09। अब फिर ढाई का स्थान क्या है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसके बाद की कहानी आपको पता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई 15 और 15 की मल्टीप्लाई इस 2 से, 15 दूना 30, यहाँ से एक डिजिट छोड़ी जाती है और 30 आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हुआ 9, 0, 8 और 2। 53 का स्क्वायर है 2809। मान लीजिए आपको 66 का निकालना है, तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो भाई 36, इस 6 का स्क्वायर कितना है 36। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 चेंगे 36, 36 दूना 72, 72 आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐड कर दो, ये हुआ 6 और ये हुआ 5 और यह 13 और ये 4। 66 का स्क्वायर हुआ आपका 4356। कोई और नंबर ले लो, 76 देखो, 76 का स्क्वायर देखो, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। आगे की कहानी आपको ज्ञात है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 के 42 और 42 का डबल कितना हो जाएगा 84। तो 84 कैसे लिखेंगे, यहाँ से एक डिजिट छोड़ देंगे, 84 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है लिखना, यही इंपॉर्टेंट है। ये हुआ 6, ये 7, 8 दूनी 16 1 17, 4 और 1 5। इस प्रकार से आपका 76 का आंसर बन रहा है। आप देख रहे हैं 76 का भी आपका आंसर बन गया है। किस प्रकार से आपने 76 का आंसर बनाया है, कोई डाउट? नो डाउट। आइए और आगे बढ़ते हैं। 87 देखो, 87 का स्क्वायर देखो, इस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, इस 8 का क्या होगा 64, 8 बटे 64। आगे की कहानी ये है कि इन दोनों की गुणा 8 सत्ते 56 और इस 56 के साथ इस 2 की गुणा, इस 56 के साथ इस 2 की गुणा, तो 56 दुना कितना होता है, एक डिजिट छोड़ दो, 6 दुना 12, 5 दुना 10 और 1 11, ये 9, ये 6 और ये 5 और ये 7। कोई डाउट नहीं। मान लीजिए 99 का निकालना आपको, 99 का स्क्वायर 81, इस 9 का यूनिट डिजिट पर, 10 डिजिट पर भी 81 ही है। इन दोनों की गुणा 9 में 81 और 81 का डबल, एक डिजिट छोड़नी यहाँ से, 2 एकम 2, 2 अठे 16। ये वो आपका ऐड कर दो, 1 0 7 और 7 और 1 8 और ये 9। इस प्रकार से 9801 99 का स्क्वायर हो गया। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से बातें चल रही है। 2 मिनट बोर्ड पर ध्यान दो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप देखिए, इसमें मैं 1 से लेकर 99 तक नंबरों की बात कर चुका हूँ कि किस प्रकार से स्क्वायर निकाला जा रहा है। बहुत ही सिंपल मेथड है। वैसे आपको 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर अच्छे से कर सकते हैं, स्क्वायर वाले केस को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनते हैं। अब इन नंबरों में कुछ और स्पेशल नंबर है, जैसे आपके पास यदि लास्ट डिजिट आपके पास 5 हो, इफ लास्ट डिजिट
डिजिट 5, देन अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 हो तो उसके लिए स्क्वायर किस प्रकार से चेक किया जाता है? बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा है कि ये 15 लिख रहे हैं, हम 15 लिख रहे हैं, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। ये बहुत आसान है इसका स्क्वायर फाइंड करना, कि सबसे पहले आप इस 5 का स्क्वायर लिख दो, 25 हुआ। इसके बाद जो आपके पास इससे पहले वाले नंबर है, इससे पहले यानी कि 1 है, 1 के बाद कौन नंबर आता है? 2, तो 2 की गुणा इससे कर लो, 2 एकम 2। बात समझ आई? नहीं आई होगी। एक और देखो, मान लीजिए 25 आपने लिखा है, 25 का स्क्वायर चेक करना है आपको, 25 का स्क्वायर चेक करना है। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर लिखूं, 25 आ गया। और इसके बाद 2 है, इससे पहले 2 दिखा है, 2 के बाद कौन होता है? 3, तो उसकी 3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6। ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। एक और देखो, 35 ले लो, 35 का स्क्वायर चेक करना आपको। तो आप कहेंगे लास्ट डिजिट कौन है? 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25। और 3 है यहाँ पर, 3 के बाद कौन नंबर आता है? 4, इस 4 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ये आंसर इसका 12 25। अगर आपको 45 का करना हो तो आप कहेंगे यहाँ पर कि लास्ट डिजिट क्या है? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, इस 5 का स्क्वायर हुआ 25। और अब ये 4 क्या रिजल्ट देगा? 4 के बाद कौन आता है? 5, 5 चौके 20। ये इसका आंसर। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मान लीजिए आपके पास ये 55 है, ये 55 है, तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है। मैंने देखा है कि यहाँ जो यूनिट डिजिट पर कौन है? 5 है। वैसे तो मैं 55 का स्क्वायर इससे पहले वाले मेथड से भी निकाल सकता था, लेकिन यहाँ स्पेशल नंबर आ गया यूनिट डिजिट पर 5। अगर 5 आपका यूनिट डिजिट पर है तो ये केस भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि आप यूनिट डिजिट जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, 25 हो गया, 25 हो गया। और जो आपका ये इससे पहले नंबर है, आप इससे पहले कौन है? 5 के बाद कौन नंबर आता है? 6, तो इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी कि 55 का जो स्क्वायर रहा होगा वो 30 25 रहा होगा। क्लियर है ये बात? आओ एक और नंबर देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 65 है, इसका स्क्वायर चेक करना है, तो बहुत ही जल्दी स्क्वायर दे सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा भाई। और 6 के बाद कौन नंबर आता है? 7 आता है, 7 की गुणा कर दो। 6 के बाद कौन नंबर आता है? 7, 7 चके 42। ये आ गया आंसर इसका। बहुत ही सिंपल है। अगला नंबर देख लो, अगला नंबर देखिए 75। देखो 75 का स्क्वायर चेक करना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। तो इसके बाद का जो नंबर आएगा 8 सत्ते 56। ये आंसर। मान लीजिए 85 का आपको आंसर देना है, 85 का स्क्वायर बताना है, तो आप कहेंगे कि 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। और इस 8 के बाद कौन आता है? इस 8 के बाद 9 आता है, 9 8 72, 9 8 72। ये इसका आंसर हुआ। बहुत ही शानदार। 95 ले लो, 95 ले लो। 95 का स्क्वायर देखना आपको। 5 का स्क्वायर कितना है? 25। और इस 9 के बाद कौन आता है? 10, तो 10 में 90। बहुत ईजी है। अगला केस देखो, यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो आप किसी का भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 995, इसका स्क्वायर निकालना आपको, तो आप कहेंगे कि यूनिट डिजिट पर कौन है? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहां पर क्या नंबर छूटा है? 99। 99 के बाद कौन सा नंबर आता है? 100।
तो 100 से गुणा की जाएगी इसमें, तो 2 जीरो आपकी आ जाएगी और ये 99 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। कोई डाउट भाई? कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ है जो आपको समझानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही शानदार चीज़ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए ये दे दिया क्वेश्चन कि निम्न विकल्प में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दे दिए 4 आपके पास, ये 4 ऑप्शन दे दिए। कहा है निम्न विकल्प में से, यानी कि नीचे दिए गए विकल्प में से, नीचे दिए विकल्प में से कौन सा विकल्प एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है। और नंबर आपके पास इस प्रकार से दे रखे हैं, नंबर आपके पास इस प्रकार से दे रखे हैं 5, 6, 5, दूसरा दिया है 2, 7, 5, तीसरा दिया है 2, 6, 6, 2, 5 और चौथा दिया है 2, 4, 2, 2, 4, 5। अब यहां पर क्या केस है, एक बात ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि यदि आपके पास एक कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो 100% उसका जो 10 डिजिट होगा वो 2 ही होगा। क्यों भाई? आप देख रहे 15 का स्क्वायर देखो, तो जब आप 15 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप यहां से 5 का स्क्वायर लेकर 25 लिख रहे हैं। तो अगर इकाई का अंक 5 हो रहा है तो दहाई का अंक कौन हो रहा है? 2, यानी कि यहां से आप 2 लिख देंगे। आप अगर 65 का कर रहे हैं, 65 का स्क्वायर करने के लिए आ रहे हैं, तो यहां 5 का स्क्वायर कर दे आप, पहले यूनिट डिजिट पर 5 था, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, आगे कोई भी नंबर हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है और इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 100% उसका दहाई का जो अंक होगा, दहाई का जो अंक होगा वो 2 ही होगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इकाई का अंक अगर 5 आ गया और दहाई का अंक 2 नहीं है या कोई और नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि 5 का बड़ा रोल हो रहा है कि हम अगर इसको बोले कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने कहा कि यहां पर यूनिट डिजिट पर कौन है? 5। अगर ये 5 यूनिट डिजिट पर है तो इसका दहाई का अंक 2 ही होगा 100%, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां पर दहाई का अंक पर 2 नहीं है तो ये नहीं है। यहां पर इकाई का अंक क्या है? 5, यूनिट डिजिट पर 5 है, तो 10 डिजिट पर आपका 100% 2 ही होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। यहां पर आपका यूनिट डिजिट 5 है, इसके 10 डिजिट कौन दिखा रहा है? 4 दिखा रहा है, जबकि 2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। यहां पर आपका 5 है, तो यहां पर 10 डिजिट पर कौन है? 2, तो ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो 5 का केस आपको समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। तो मैं अभी आपको ये सिखाने की कोशिश की कि एक स्पेशल नंबर 5 है, अगर हमारा यूनिट डिजिट पर 5 आ गया तो हमारे पास जो है बहुत ही शानदार तरीके से हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी केस को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके दहाई के अंक पर 5 आ गया, इफ 10th डिजिट 5, देन यदि आपकी दहाई का अंक 5 हो, दहाई का अंक 5 हो तो आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो दहाई का अंक 5, जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ 51 का स्क्वायर निकालना, आप 51 का स्क्वायर चेक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे और ये डबल डिजिट पे लिखेंगे 01, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसके बाद क्या होगा, मैं एक बार लिख देता हूं इसको, ये जो 5 है ना आपका, इसका स्क्वायर क्या जाएगा? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और इसके साथ ये 1 जोड़ दिया जाएगा अगला नंबर, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? ये 26। ये आप यहां पर लिखेंगे 62, ये इसका आंसर होगा। 52 पे देखो, 52 पे देखो, मान लीजिए आपको 52 का स्क्वायर करना है, 52 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, डबल डिजिट आ गई।
और इस 5 की जगह पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 की गुणा 5 से की जाएगी और प्लस अगला नंबर कौन था 2, ये जोड़ दिया जाएगा। 5 पंजे 25 और 2 27, ये इसका आंसर आ रहा होगा। एक और देखो 53 देखो, बहुत ईजी है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 और 3 28। 54 देख लो, 54 देखो, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29, 29, ये इसका आंसर हो रहा। 55 देखो, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 5 का स्क्वायर 25 और 5 30, ये इसका आंसर रहा होगा। 56 देखो, 56 देखो, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 5 के स्क्वायर 25, 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 31, ये आंसर इसका। क्लियर हुई मेरी बात? ध्यान दो बोर्ड पर, 2 मिनट बोर्ड पर ध्यान दो। क्या केस बना है? आई बात समझ? इस प्रकार से एक और ले लेता हूं 58, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 5 पंजे 25 और 8, 5 पंजे 25 और 8 33, ये आंसर। 59 का देखो, 9 का स्क्वायर 81, 5 पंजे 25 और 9, 5 पंजे 25 और 9 34, ये आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 5 का स्पेशल केस आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर 5 आपके पास इकाई के अंक पर हो तो किस प्रकार से स्क्वायर निकाला जाता है, अगर 5 आपका दहाई के स्थान पर हो तो किस प्रकार से केस बनता है। इन बातों को जो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके पास, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन बन रही होती है, और अगर आप बैंक को छोड़कर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनका यूज होता है। तो मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।